550 साल से योग मुद्रा में बैठे हैं। ये संत अब भी बढ़ रहे हैं। बाल और नाखून। इजिप्ट की मम्मी और इस प्रक्रिया के बारे में आपने अनेक बार सुना पढ़ा होगा, लेकिन एक ऐसी भी मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है और इसके बाल और नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। लोक मान्यता के अनुसार ये एक संत हैं जो 550 साल से ध्यान मुद्रा में हैं। तिब्बत से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के गियु गांव में एक ध्यान मग्न संत की मम्मी मिली है। हालांकि विशेषज्ञ इसे मम्मी मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखने पर पता चलता है कि ये एक ध्यानस्थ संत की मम्मी है। गांव वालों के अनुसार ये मम्मी पहले गांव में ही रखी हुई थी और एक स्तूप में स्थापित थी। तिब्बत के नजदीक होने के कारण ये बौद्ध भिक्षु की मम्मी लगती है। जब इसे मलबों से बाहर निकाला गया था तब विशेषज्ञों ने इसकी जांच की थी। बताया गया कि ये करीब 545 वर्ष पुरानी मम्मी है, लेकिन अचरज इस बात का है कि इतने साल तक बिना किसी लेप के और जमीन में दबी रहने के बावजूद ये कैसे इस अवस्था में यथावत है। गौरतलब है कि गियु गांव साल के 7 से 8 महीने भारी बर्फबारी के कारण दुनिया से लगभग कटा रहता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसी जीवित मम्मियां पहली बार देखी गई हैं। भारत के कई हिस्सों में पुरातन कंकराओं में जीवित मम्मीनुमा ध्यानस्थ संतों के देखे जाने के प्रमाण हैं। गियु गांव के बुजुर्गों का कहना है कि 15वीं शताब्दी में गांव में एक संत तपस्यारत रहते थे। उसी दौरान गांव में बिच्छुओं का बहुत प्रकोप हो गया। इस प्रकोप से गांव को बचाने के लिए इस संत ने ध्यान लगाने की सलाह दी। संत की समाधि लगते ही गांव में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। एक अन्य मान्यता के मुताबिक ये जीवित मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजन की है, जो तिब्बत से भारत आए और यहीं इसी गांव में आकर ध्यान में बैठ गए और फिर उठे ही नहीं। 1974 में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद ये कहीं मलबों में दब गई। वर्ष 1995 में CRPF के जवानों को सड़क निर्माण के दौरान ये मम्मी मिली। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगने की वजह से खून भी निकला, जिसके निशान आज भी साफ देखे जा सकते हैं। वर्ष 2009 तक ये मम्मी CRPF के कैंपस में ही रखी रही। बाद में ग्रामीणों ने इसे धरोहर मानते हुए अपने गांव में स्थापित कर दिया। मम्मी को रखने के लिए शीशे का एक केबिन बनाया गया, जिसमें इसे रखा दिया गया। इस ध्यानस्थ मम्मी की देखभाल गांव में रहने वाले परिवार बारी बारी से करते हैं। Thanks. Like, subscribe and share this video with your friends and relatives. Be blessed.